Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 23 of that topic, human reproduction. So, do watch all earlier videos. Now, let us continue the part. In the last video, I have explained you all about that uterus. Do remember and learn all the points, very important points. Okay? Then the next part, female reproductive system, we have been learning that different parts are there. Pair of ovaries we have seen, pair of oviducts that also we have seen, single uterus that also we have seen, means studied, not seen. Okay, studied. And then the next is that vagina, fourth part, that we have to learn. Okay, now this vagina is the fourth part of that female reproductive system that we have to learn. Before that, just revise the functions of uterus. ये यूटेरस के फंक्शंस क्या है? It receives the egg, that is ovum, from oviduct, or fertilized egg from ovum from oviducts. ओविडक्ट से वो फर्टिलाइज एग रिसीव करता है यूटेरस. दूसरा फंक्शन क्या है? It produces or it takes part in the formation of one tissue known as placenta for the fetal growth. मैंने बताया था that innermost layer is known as the endometrium of that uterus. तो वो लेयर पे प्लासेंटा नाम का एक टिश्यू जो है वो तैयार हो जाता है ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी देयर, और उस प्लासेंटा पे ही फीटल ग्रोथ हो जाती है. फीटल का कनेक्शन उससे हो जाता है एक नली के सहायता से, उसे कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. सो टू फॉर्म दैट प्लासेंटा इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर फैसिलिटेटिंग द फीटल ग्रोथ. और तीसरा फंक्शन क्या है यूटेरस का? इट एक्सपेल्स द यंग वन एट द टाइम ऑफ बर्थ. ये बर्थ प्रोसेस तो यूटेरस के सिवा नहीं हो सकती. आजकल वो सी सेक्शन वगैरह लेते हैं, यानी जब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ये लेबर पेन्स देने में उस फीमेल में, तो वो उसको प्लान करके क्या करते हैं, काट देते हैं, यूटेरस को भी काट देते हैं और उसको अपत्य को निकाल देते हैं. उसे कहते हैं सी सेक्शन सर्जरी, सीजेरियन. ओके, तो बात अलग है. बट इन नेचुरल वे द यूटेरस इज मेंट फॉर giving that strength for expelling the young one at the time of birth. तो ये ध्यान में रखो उसके functions. Which of the following is not a function of uterus? Which of the following is a function of uterus? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है MCQ में. ओके, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इसलिए मैं लिख के दे रहा हूं. क्या होता है आजकल मैंने देखा, जब पॉइंट्स मैं यहां पे लिखता हूं तो डेफिनेटली क्या हो जाता है, ये आप बार बार देख सकते हैं. अभी नोट्स तो अभी मैं जस्ट पढ़ाते जा रहा हूं. ओके, मेरी जो ऑफलाइन क्लासेस है उसमें तो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं. ओके, पर अब यहां पर आपको नोट्स लेने की भी जरूरत नहीं है. आप वो वीडियो लेक्चर निकालो, रिवाइंड करो, और हो सकता है तो वो पॉइंट्स अपने हाथ से अपने नोटबुक पे लिख लो. दे विल हेल्प यू. करके देखो एक बार आप. अब जब एमसीक्यूज हम जो एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज है वो लेंगे, देन यू विल जस्ट गेट दैट आइडिया अबाउट दैट. तो इसी पॉइंट्स पे होते हैं वो, तो अच्छी तरह से लिख भी ले सकते हो आप, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. ओके, अब देखेंगे, लर्न करेंगे द पार्ट, नेक्स्ट पार्ट दैट इज दैट वजाइना. द फोर्थ पार्ट ऑफ दैट इज वजाइना. नाउ रिमेंबर दिस पार्ट इज वजाइनल कैनाल और वजाइना. यूटरस के बाद में, सर्विक्स के बाद में. इट इज ऑल्सो ए फाइब्रोमस्कुलर हॉलो ट्यूब. ये फाइब्रोमस्कुलर हॉलो ट्यूब है. ओके, दिस इज ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, हाईली डिस्टेंसिबल एंड हाईली कोलैप्सिबल. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वजाइनल ट्यूब. हाईली डिस्टेंसिबल का मतलब क्या है? यानी अदर कोलैप्सिबल का मतलब वो पूरा ऐसा सिमट गया है.
नॉर्मल केस में वो पूरा सिमट के रहता है, बट वेन एवर रिक्वायर्ड इट मे गेट डिस्टेंडेड टू एनी साइज. उसकी डिस्टेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और अदरवाइज वो कोलैप्स होके भी रह सकता है. सो वजाइनल कैनल इज हाईली कोलैप्सिबल एंड हाईली डिस्टेंसिबल. hollow fibromuscular tube. Cervix opens into vagina that we have studied. Uterus का जो lower most part है cervix that opens into the vagina. Okay. Then another important thing is that vagina opens outside in the vestibule of vulva. That external genitalia, very soon after this we shall learn. बाह्य जननेंद्रिय. तो वहां पे एक वेस्टिब्यूल नाम की एक स्लिट जैसा पार्ट है फीमेल में, और उस वेस्टिब्यूल को, उसी पूरे पार्ट को वल्वा ऐसा कहते हैं. सो दैट इन दैट वल्वा विच इज सीन फ्रॉम आउटसाइड ए माइनर ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज फाउंड देयर एट द लोअर साइड, दैट कॉल्ड द वजाइनल ऑरिफाइस. दैट वजाइनल ऑरिफाइस इज द ओपनिंग ऑफ वजाइनल कैनल. So internally vaginal canal is connected internally with cervix and externally outside in vestibule. Okay, ये vestibule में वल्वा में ओपन हो रही है एक्सटर्नली, vaginal orifice outside. Okay, vagina measures about 7.5 centimeter to 10 centimeter in the length. इसकी लेंथ जो है वो लेंथ फिक्स है 7.5 to 10 centimeter. यानी उसकी विड्थ जो है वो कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बट द लेंथ इज 7.5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर. ओके, वेरी सिंपल पॉइंट. देन इनर लाइनिंग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. इनर लाइनिंग लेयर ऑफ दैट वजाइना स्टोर्स द ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज द पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, यू नो. तो ग्लाइकोजन का स्टोरेज वहां पे सेल्स में किया हुआ है इनर लाइनिंग लेयर में. एंड ऑल्सो देयर इज प्रेजेंट एन आर्मी ऑफ दैट लैक्टोबैसिली, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको कहते हैं. वो हमें कुछ हार्म नहीं देते हैं ह्यूमन बींग को. वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है, एंड देन दे कैन कैरी आउट द फर्मेंटेशन ऑफ दैट ग्लाइकोजन. तो उसके फर्मेंटेशन से एसिड तैयार होता है, एंड दैट्स व्हाई द वजाइनल फ्लूइड और दैट म्यूकस ऑफ द वजाइना इज हाईली एसिडिक. ये बात ध्यान में रखो, वजाइनल फ्लूइड इज हाईली एसिडिक. वजाइनल कैनल इज इंटरनली लाइन्ड बाय द सेल्स व्हिच कंटेन्स द glycogen in the stored form. That glycogen can be fermented by whom? That can be fermented by lactic acid bacteria, lactobacilli, and that's why the vaginal fluid or vaginal mucus is highly acidic, my friend. वो बहुत ही एसिडिक है. देखो नेचर ने कैसा बनाया है. जो सीमेन है मैन का वो कैसा है, अल्कलाइन. और जो वजाइनल कैनल जो है वहां पे जो वजाइनल फ्लूइड है वो कैसा है, एसिडिक. अपोजिट, एसिड अल्कली. जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन, दैट मेक्स द स्टेबल कंडीशन. ध्यान में लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट. अब ये एसिडिक मीडियम वहां पे क्यों रखा है, तो पहली चीज ऐसा है दैट वजाइनल ऑरिफाइस में इट ओपन इन द वेस्टिब्यूल. So there is a possibility of any infection. So infection of fungus can take place very quickly, we know. So that fungus infection should not occur. To kill that fungus that may cause the infection, ये एसिडिक मीडियम वहां पे काम में आ जाता है. ओके, और उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए अल्कलाइन सीमेन है. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे और एक पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं आपको, हाइमेन. In very young stage of that female there, childhood stage mano, the vaginal orifice is covered by a transparent membrane, thin and transparent membrane known as hymen. उसे क्या कहते हैं, hymen. Very important point. ये MCQ में भी आता है. A thin transparent membrane present over the vaginal orifice in the external genitalia is known as hymen.
तो वो प्रोटेक्शन के लिए है, बाकी कुछ नहीं. And then at that puberty age, that hymen may get ruptured naturally also. Hymen naturally भी rupture हो सकता है because of the movements and the sports and that horse riding or any other. वो hymen naturally भी rupture हो सकता है without any sexual process. पर हमारे यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में है, पुरुषों में है. वो क्या है देखो. Particularly it is believed by the people, particularly the rural people, I will say, those who have not learnt anything. वो ऐसा बिलीव करते हैं, if some female after the marriage will not show the presence of hymen, it means that she is not virgin. It means that the sexual process must have been occurred in that female prior to the marriage. और फिर उसको जो है तो वो पर्टिकुलर ब्लेम किया जाता है. यानी यह ऐसा एक माना जाता है कि हाइमेन होना ही चाहिए और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ही ब्रेक होना चाहिए. वैसा नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है. अगर आप आगे चल के डॉक्टर बन जाएंगे या अभी भी आपके रूरल एरिया में कहीं ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बिल्कुल उसको खत्म कर दो. इसके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ. That hymen may get ruptured even without intercourse in the normal process at the age of maturity. And so it should not be considered, presence of hymen should not be considered as a sign of virginity. तो ध्यान में आ गई आपकी बात. ओके, तो ये hymen है. Then another point is there, that particular the functions of vagina. क्या क्या functions vagina के हैं? To receive the erected penis at the time of copulation or the coitus process. That means it is acting as a copulatory canal. कॉपुलेशन या क्वाइटस प्रोसेस संभोग प्रक्रिया में उसका बहुत इंपॉर्टेंट सहभाग है. वो इरेक्टेड पेनिस को रिसीव करती है. देन सेकंड थिंग, टू अलाउ द मेंस्ट्रुअल फ्लो टू गो थ्रू इट. जो मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग होता है वो वजाइनल कैनाल से ही होता है. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट एक्ट्स एज ए बर्थ कैनाल एंड द यंग वन विल बी गिवन बर्थ टू दैट ओनली, थ्रू दैट वजाइना ओनली. तो ये पूरे पार्ट्स अच्छी तरह से लर्न कर लो. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न रिगार्डिंग द एक्सटर्नल जेनिटैलिया, so that female reproductive system, and then after mammary glands, so that female reproductive system will be finished. So I hope you have understood. So do like, share and subscribe to my channel. Also subscribe to my Kate Sir Biology Shorts channel to learn the MCQs. You will get benefited. We'll meet again in the next lecture. Till then, take care and keep learning with me. Thanks.